कोटि के प्राण तुम, गुरु पितु मातु समान। कोटि कोटि शत नमन प्रभु, युग ऋषि संत महान। आओ गुरु को करें हम नमन, क्यों न गुरु को करें हम नमन। आओ गुरु को करें हम नमन, क्यों न गुरु। भाइयों बहनों, अभी आप जो देख रहे हैं ये 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का सप्त क्रांति चित्र प्रदर्शनी है। इस प्रदर्शनी में 7 विषय पर संदेश दिया जा रहा है। साधना, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, पर्यावरण, नारी जागरण और 7वां है व्यसन मुक्ति एवं कुरीति उन्मूलन। यह जो आप स्टॉल देख रहे हैं यह स्वास्थ्य आंदोलन पर आधारित है। हम स्वस्थ कैसे रहें, स्वस्थ रहने के कौन कौन से सूत्र हो सकते हैं, इन सब बातों को लेकर के यहाँ प्रदर्शन प्रशिक्षण हो रहा है। जैसे कि अभी मैं सबसे पहले आपको दिखाऊं, यहाँ तो कुछ साहित्य हो गया, यहाँ से मैं शुरुआत करना चाहूंगा। स्वस्थ रहने के लिए हमको हमारा घर का वायु भी शुद्ध रहे, मन एकाग्र रहे, मन शांत रहे, इसके लिए एक नैनो यज्ञ का सेटअप हमने ये बनाया हुआ है। ये आप देख रहे हैं गोबर दिया, ये तांबे का रिंग है, इसके नीचे रुई की फूल बत्ती, ऐसी रुई की फूल बत्ती 3 बत्ती यहाँ लगाते हैं और उसको घी में डुबा करके आप रख दीजिए, उसको प्रज्वलित कर दीजिए, उसके ऊपर से रिंग लगा दीजिए और फिर उसके अंत में सबसे ऊपर में नारियल का तेल या गाय का घी हो, उसमें आप डुबा लें इसको अच्छे से, फिर इसके ऊपर इसको रख दें। 1 से 1.5 मिनट में ऐसा अग्नि प्रकट हो जाएगा और उसी में आप फिर आहुति डाल सकते हैं। कैसे डालेंगे? हवन सामग्री विशेष प्रकार का हमारे पास में यहाँ उपलब्ध है। देखिएगा ये दूर रखा हुआ है, यहाँ से ना पास में रखा। ये सामग्री विशेष इसके लिए तैयार किया गया है। हम ये सामग्री पात्र में ले लेते हैं और फिर आचमनी के सहारे हम आहुति देते हैं। 11 आहुति 21 आहुति आप दे सकते हैं। संक्षिप्त इसका कर्मकांड है, यूट्यूब पर इसकी जानकारी हमने डाल रखी है। आहुति दे करके आप जल फेर दें, प्रणाम करके आप पूरा भी कर सकते हैं अति संक्षिप्त में, अन्यथा कर्मकांड तो मैंने बताया, छोटा सा कर्मकांड बनाया हुआ है। ये जल निधि का पात्र है। मस्तिष्क से संबंधित जितनी समस्याएं हैं, नजला जुकाम है, नींद गहरी नहीं आती, स्मरण शक्ति कमजोर है, ऐसी ढेरों समस्या का समाधान इस जल नीति से ही किया जा सकता है। इसमें जल डालते हैं, कुनकुना सेंधा नमक डाल करके एक नासिका में आप लगाएंगे, धीरे धीरे दूसरे नासिका से पूरा निकाल देना है। फिर उसी प्रकार से दूसरे नासिका से लगा करके पहले नासिका से जल पूरा निकाल देना होता है। इसको जल नेति पात्र कहते हैं, जल नेति पात्र। ये धूप बत्ती है, शुद्ध जड़ी बूटियों से तैयार किया गया, इसमें कोई केमिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। आजकल धूप बत्ती अगरबत्ती में ढेरों प्रकार के केमिकल्स डाले जा रहे हैं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक है। ये जो आप सामग्रियां देख रहे हैं ये सब एक्यूप्रेशर का है। शरीर में जितने भी रोग होते हैं उन रोगों का क्रिस्टल हमारे हाथ के अग्रभाग में और तलवों पर बन जाते हैं क्रिस्टल। उन क्रिस्टल को अगर तोड़ दिया जाए समय रहते तो बीमारी आने के पहले ही बीमारी का इलाज किया जा सकता है। ये आप जिम में देख रहे हैं, एक्यूप्रेशर का ये मूल औजार कह सकते हैं इसको। तो ये हाथ में जितने भी पॉइंट्स होते हैं हमारे, उन पॉइंट्स को आप दबा करके रोगों का निदान कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार से प्रयोग करने की विधि है इस तरीके से। ये तो जिम्मी हो गया। फिर ये मास्टर पॉइंट दबाने का एक क्लिप है। आप ये जो जगह होता है क्लिप स्थान पॉइंट, उसको दबाने के लिए आप यहाँ दबाएंगे और जोरों से आप यहाँ पर ऐसा प्रेशर कीजिए। तो शुगर के लिए भी ये अच्छा रहता है। ये पैर कुर्सी में बैठ जाइए और पैर इसमें ऐसा इस तरीके से आगे पीछे कर सकते हैं। हाथ में से पकड़ने के लिए चुभता है, तो चुभने से क्या है, एक्यूप्रेशर होता है। वैसे ही एक विशेष मैं चीज दिखाना चाहूंगा, ये आंखों के लिए है। आंखों में जितनी समस्याएं होती है, मैग्नेट थेरेपी कहते हैं इसको। इसमें देखिए ये मैग्नेट लगा हुआ है। ये अब जब इसको आप पहन लेंगे, आंख बंद करके ध्यान के लिए बैठेंगे, आप इस तरीके से पहन लीजिए।
और कुर्सी में इस तरीके से आप ये बैठ जाएं, आप इस तरीके से और ऐसे ध्यान करें तो ध्यान का अपना काम भी होगा। आप चाहे प्राणायाम कर रहे हो तब भी इसको कर सकते हैं। आंखों में लगा के रखेंगे तो ये जो चुंबक है, जो मैग्नेट है, विशेष प्रकार से आपके आंखों के आसपास के मांसपेशियों को, कोशिकाओं को और नसों को स्वास्थ्य लाभ देती है, जिससे आपकी आंखें स्वस्थ होना प्रारंभ हो जाती हैं, आंखों की समस्याओं का निदान होना प्रारंभ हो जाता है। तो ये आंखों का विशेष चश्मा है। फिर ये रिंग है, सुजोग का रिंग, ऊपर नीचे ये हम चलाते हैं। ये एक विशेष चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, गुआसा इसको बोलते हैं, गुआसा। शरीर में तेल लगा करके मालिश और एक्यूप्रेशर दोनों एक साथ हो जाता है। इस तरीके से पकड़ें, ये मालिश इस तरीके से कर सकते हैं। जंघाओं में करना हो तो इसको पीछे का हिस्सा ये लगा करके ये जंघाओं में और ये पिंडलियों में आराम से कर सकते हैं। इस तरीके से पकड़ करके कहीं भी आप एक्यूप्रेशर इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से ये प्रेशर डाला जा सकता है। ये अलग अलग किस जगह पर कितना प्रेशर डालना है, इसका अभ्यास करने के लिए, सीखने के लिए आप डॉक्टर अत्तर सिंह की किताब आप पढ़ सकते हैं और यूट्यूब पर भी इसकी जानकारी दी हुई है। सही जगह पर आप एक्यूप्रेशर लगा सकते हैं। स्वस्थ रहने के प्राकृतिक उपायों में और रोगों के निदान के लिए, निवारण के लिए प्राकृतिक जो चिकित्सा होती है उसमें एक्यूप्रेशर का, एक्यूपंक्चर का, मेरिडियन पॉइंट का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ये आप देख रहे हैं, भैया जी आ जाएंगे इधर। और ये स्पाइन जो होता है हमारा, रीढ़ की हड्डी, उसमें दबाने के लिए है। ये इस तरीके से ये प्रेशर दिया जाता है। ये इसमें मैग्नेट भी लगा हुआ है, ये मैग्नेट, और प्रेशर भी अगल बगल से हम करते हैं। वैसे ये हाथ के लिए, ये देख रहे हैं आप, ये इस तरीके से ये चलाया जाता है। ये इस तरीके से ये पूरा पॉइंट इसमें कवर होगा। अब ये आप देख रहे हैं हमारे श्री गायत्री स्वावलंबन केंद्र के माध्यम से प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है स्टीमर। हम भोजन को ज्यादा छोंके बघारे नहीं, हम भोजन को भाप के द्वारा पकाएं, लेकिन भाप के द्वारा पकाने में कुकर का प्रयोग ना करें, क्योंकि कुकर में अत्यधिक दबाव और अत्यधिक ताप दिया जाता है, जिसके कारण से हमारा जो भोजन का तत्व है वो नष्ट हो जाता है। उसमें पोषक तत्व तो पूरे रहते नहीं। इसमें जाली भी है। अब देखिए 3 स्टेप में है, ये पहला, ये दूसरा और नीचे तीसरा। या पहले इसको पहला माने आप, ये आप देख रहे हैं नीचे यहाँ पर पानी भर देते हैं, ये आप रख दीजिए। इसके बाद में आप इसको सिंघाड़ा रख सकते हैं, चुकंदर रख सकते हैं, और केवल इतना ही प्रयोग करना हो तो ढक्कन लगा दीजिए, तो एक केवल आप कर सकते हैं। आजकल सलाद खाने की बात बहुत कही जा रही है। मैं विशेष रूप से ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा आपका कि सलाद तो खाना है, पर सलाद चबाने में कड़ा लगता है, ज्यादा देर तक चबा नहीं सकते, बुजुर्ग हमारे चबा नहीं सकते, तो उनके लिए है कि 5 से 10 मिनट आप स्टीम कर दें, भाप में इसको पका दें तो नरम पड़ जाए। अब आप दूसरा कोई चीज इसमें भाप में पकाना चाहते हैं, इडली है, ढोकला है, तो आप कटोरी में रख दीजिए। तो ये यहाँ भी है, ये 2 स्टेप में कर सकते हैं। आपको एक और चीज करना है, ये लगा दीजिए तो हल्का दाब पड़ेगा, भाप यहाँ से निकलता भी रहेगा। ये हो गया। ये गौमूत्र का अर्क, चावल के लिए कटोरी में आप पानी में भिगा करके रखें और एक निश्चित मात्रा में पानी तो यहाँ रख देंगे, वही पकेगा। जी जी, ये आप अर्क देख रहे हैं, गौमूत्र का अर्क, बहुत ही अच्छी गुणवत्ता का गौमूत्र अर्क हमारे यहाँ ये तैयार किया जाता है। आइए मैं कुछ और चीजों के बारे में आपको बताऊं। ये सबसे पहले इधर आप देखेंगे चित्र में, ये हमारा एक प्रोडक्ट है, जीरो वोल्ट शीट। ये जीरो वोल्ट शीट क्या है? डॉक्टर रिचर्ड फिनमैन ने एक शोध किया। उस शोध के आधार पर यह बात पता चली कि धरती जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की समुद्र है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स यदि हमारे शरीर में सप्लाई होती है तो ढेरों प्रकार के रोगों का निवारण किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी एक विशेष समस्या इस समय आ चुकी है, जिसके कारण से कई बीमारियां हमारे शरीर में आ रही हैं, या यूं कहें कि बीमारियां दूर जल्दी नहीं हो रही है। इम्यूनिटी हमारा सप्रेस हो गया है, दब गया है। उसको बूस्ट करने के लिए ये जीरो वोल्ट थेरेपी है। आप या तो गीले धरती पर खड़े रहें 8 घंटा, ये हमेशा हो नहीं सकता, तो क्या करें? ये कॉपर की पट्टी आप देख रहे हैं, ये कॉपर की पट्टी लगा हुआ एक शीट आप तकिए पर रख दीजिए और एक तार जोड़ करके, ये हमारे पास में रॉड है, ये जमीन पर गाड़ दीजिए, अर्थिंग कर दीजिए, जैसे कि ये गड़ा हुआ है जमीन पर। ये देखिए, ये देखिए, ये हमने 1-1.5 फीट अंदर गाड़ दिया है। पानी, नमक पानी घोल करके डाल दिया, कोयला भी डाल दिया है। तो वैसे ही आप डाल देंगे और इसका वायर का एक सिरा खोल करके कनेक्ट कर देंगे, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की सप्लाई यहाँ पर होने लग जाएगी। और जैसे ही रात को सोएंगे आपका हाथ, गाल, सिर टच में रहेगा, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपकी पूरे बॉडी में सप्लाई होगा और इम्यूनिटी आपका बूस्ट होगा, ढेरों प्रकार के रोग ठीक होंगे। ये देख रहे हैं आप चित्र, ये घाव मात्र 2 सप्ताह में जीरो वोल्ट थेरेपी से
ठीक हो गया बिना किसी दवा के, बिना किसी अन्य चिकित्सा के। इतना जबरदस्त विधा है, गैंग्रीन को भी ठीक कर सकता है। इसमें कुछ खाना पीना नहीं है, केवल इसके टच में रहना है। तो धरती माता आरोग्य लाभ देती है हमको, ये यहाँ से हमको पता चल रहा है। नींद गहरी लाने में भी ये बहुत उपयोगी है, ये कुछ बिंदु यहाँ पर लिखे हुए हैं। संक्षिप्त में हमने भी इतना बताया। ये सब कुछ औषधियां हैं जो हम बनाते हैं, जिसमें से ये नाभि तेल है। रात को सोने के पहले गुनगुना करके नाभि तेल नाभि में 3 से 4 बूंद आप डालें, ये ऐसा निकाल लें और ये 3 बूंद, 1 2 3, बस इतना बूंद आप डालें और 5 मिनट लेटे रहें। नाभि हमारे पूरे शरीर का केंद्र है, और जब हम माँ के गर्भ में थे मित्रों बहनों भाइयों, तो नाभि से ही हम पोषण प्राप्त करते थे, आहार लेते थे। तो क्या अब ये नाभि निष्क्रिय हो गई है? जी नहीं, यह नाभि अभी भी सक्रिय है, और जो भी औषधि हम नाभि पर रखेंगे, तेल रखेंगे, उसके औषधि तत्वों को अवशोषित करके पूरे शरीर में फैला देती है। तो ये नाभि तेल हम प्रयोग करने के लिए कहते हैं। 12 से 15 प्रकार के जड़ी बूटियों के बीजों का एक्सट्रैक्ट तेल निकाल करके शोधित किया गया है केसर के साथ में। अभी डॉक्टर विश्वकर्मा बाबूजी आए थे, बता रहे थे इसका प्रयोग किए, काफी लाभ उनको इससे हुआ है। ढेरों पेशेंट्स को ये लाभ मिल रहा है, हम अपने परिचितों को ये प्रयोग कराते हैं। फिर ये मालिश तेल है, चर्म रोग नाशक दवा है। गुटखा छुड़ाने के लिए एक विशेष हरिरस पिल्स आती है। जब भी गुटखा खाने की इच्छा हो, आज गुटखा के आदि बहुत लोग हो गए हैं, गुटखे की तलब लगे, तंबाकू की तलब लगे, ये 2-3 गोली इसमें से निकाल करके मुंह में रखें और चूसते रहें, गुटखे की तलब खत्म होगी। तो वैसे आई ड्रॉप गोमूत्र जड़ी बूटियों से तैयार किया गया आई ड्रॉप है, ईयर ड्रॉप है, कान की दवा, ये हम तैयार करते हैं। ये आई कप है। फिर आपको मैं दिखाना चाहूंगा विशेष चीज, ये ऑर्गेनिक गुड़, बिना केमिकल का प्रयोग किया हुआ, जो गन्ने के खेत है वहां से रस पका करके लाया गया और ये गुड़ तैयार किया गया है। वैसे ये गुटखा छोड़ने का जो मैंने एक चीज दिखाया, वैसे ही मुख शुद्धि है, गुटखा छोड़ने में ये काम आता है। फिर ये धनिया है, ये सांबर मसाला है, और ये धनिया, हल्दी, ये नमक है विशेष प्रकार का, पिंक सॉल्ट। ये अगर हम भोजन में डालें तो बहुत लाभ हमको मिलेगा। अब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, ये जो तेल देख रहे हैं मित्रों भाइयों बहनों, तेल लकड़ी घानी का पिराया हुआ ऑर्गेनिक तेल है, बिना केमिकल का। पहले तो उत्पादन हुआ बीज का, उन बीजों को लकड़ी घानी में धीरे धीरे कोल्ड प्रेस जिसको हम कहते हैं तैयार किया गया है। इसमें सारे वो औषधि तत्व हैं जो सरसों में होना चाहिए, जो सरसों का तेल है। हम कहते हैं कि सरसों का तेल आप तलवा में लगाइए, सिर में लगाइए, नाभि में लगाइए। ये मार्केट में मिलने वाले सरसों तेल से वो लाभ नहीं होने वाला। ये है वो तेल जिसके बारे में आयुर्वेद में कही जाती है, बताई जाती है। आप चाहें तो स्वयं इसकी व्यवस्था बना सकते हैं। किसान से आप सरसों खरीदें ऑर्गेनिक और लकड़ी घानी से पिरवाएं। ये पेरा हुआ तैयार हमारे पास में अन्य कई प्रकार के तेल हैं, काले तिल का तेल, नारियल का तेल, फिर ये मूंगफली का तेल, और ये 5 लीटर की पैकिंग में भी ये सब उपलब्ध है। सरसों का तेल भी ये उपलब्ध है। तो तेल का खेल बड़ा खतरनाक इस समय मित्रों भाइयों बहनों चल रहा है, उससे बचने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है कि तेल कैसे हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ रहा है, मार्केट का तेल। अब आइए मैं दिखाऊं आपको 5 प्रकार के अनाज, सुपर फूड। इस धरती में जितने भी प्रकार के अनाज होते हैं, उन अनाजों में सर्वश्रेष्ठ अनाज यही 5 है। सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा आपको ये कोदो, फिर कुटकी, फिर ये भगर, फिर ये कंगनी, फिर उसके बाद में छोटी कंगनी। यही वो 5 अनाज हैं जिनका प्रयोग करके आप बड़े से बड़ी बीमारियों को मात दे सकते हैं। इसका आविष्कार करने वाले, इसके बारे में बताने वाले आदरणीय, मैं एक फोटो दिखाना चाहूंगा। ये फोटो है डॉक्टर खादरवल्ली जी। इनको पद्मश्री से विभूषित किया गया क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के बहुमूल्य समय का उपयोग करके रिसर्च किया कि इस धरती में वो कौन से अनाज हैं जिनका प्रयोग करके हम स्वास्थ्य ठीक कर सकते हैं, औषधि के जैसा लाभ ले सकते हैं। ये 5 प्रकार के अनाज का आप विवरण देख रहे हैं, और ये अनाज इतना शानदार है कि जैसे इसमें लिखा है, मैं पढ़ूं इसको। 1 किलोग्राम गेहूं या धान के उत्पादन में लगभग 9000 लीटर पानी की खपत होती है, जबकि 1 किलोग्राम सिरधान्य के उत्पादन में मात्र 200 लीटर पानी की खपत होती है, अर्थात 40 गुना कम पानी लगता है। सोचिए पर्यावरण के लिए कितना अच्छा है। सी ग्रेड का फूड इसे कहा जाता है। इसमें न कीटनाशक डालने की आवश्यकता है, न डीएपी यूरिया फास्फेट की आवश्यकता है, ये स्वतः ही उग जाती है। बस थोड़ा देख रेख, थोड़ा सा परिश्रम की आवश्यकता है और ये अनाज उत्पादन किया जा सकता है।
अभी थोड़ा सा कॉस्टली इसलिए पड़ता है क्योंकि दूर से मंगाते हैं हम दक्षिण भारत से। हमारे छत्तीसगढ़ में भी अब इसका उत्पादन हो रहा है, सुनने में आया है। जब इसका उत्पादन बढ़ेगा, जैसे धान के उत्पादन के लिए सब लगे हुए हैं हर तरीके से, वैसे ही ये श्री धान्य, कोदो, कुटकी, कंगनी, बगर, छोटी कंगनी, इन सब के उत्पादन के लगेंगे तो ये भी सस्ता हो जाएगा। इसको खाने के अलग अलग उपाय हैं। आप इसका चावल बना करके खा सकते हैं, इसका आप इडली बना सकते हैं, पुलाव बना सकते हैं, दलिया बना सकते हैं, इसका आप ढोकला बना सकते हैं, चीला बना सकते हैं, डोसा बना सकते हैं। जो गेहूं और चावल से पकवान बन सकते हैं, उससे कहीं अधिक इन 5 अनाजों से भी बनाए जा सकते हैं। अब अंत में 2 चीजें मशीनों के बारे में बताना चाहूंगा, बात समाप्त होगी। पानी, हमारे शरीर का 75% जो हिस्सा है वो पानी है। पानी की गुणवत्ता अगर गड़बड़ हुई तो आप कितने ही दवा खाएं, दवा से लाभ शरीर को होने वाला नहीं है, बहुत कम है। तो आज हम पानी पी रहे हैं, मैंने बहुत जगह देखा 6 pH का पानी, जो कि बहुत खतरनाक है, वो एसिडिक है। हमको चाहिए एल्कलाइन वाटर, 9 या 10 pH का पानी। इस मशीन को हमने बनाया, स्वदेशी मशीन है, इसमें 10 pH की पानी हम बना के दे रहे हैं। हिमालय के पत्थर, विशेष खदानों के पत्थर, कुछ विशेष धातु का प्रयोग करके 3 सिलेंडर लगाया हुआ है। हर 45 मिनट बाद में ये 15 मिनट के लिए रोटेट होता है और पानी एल्कलाइन हो जाती है। पानी एल्कलाइन हुई कि नहीं ये जानने के लिए मैं यहाँ पर एक प्रयोग करके दिखाना चाहूंगा आपको। ये देखिए, ये पानी हुआ मशीन का निकाला हुआ, और जो पानी सादा पानी है वो हमने लिया है। ये सादा पानी है, मशीन में डालने के पहले ये मशीन से निकाले हैं वो पानी। pH वैल्यू हम देखना चाहेंगे इसका, ये मैं बाहर निकालूंगा, ज्यादा स्पष्ट दिखेगा। और इसका pH वैल्यू हम देख रहे हैं, दोनों का pH वैल्यू देखिए कितना अंतर आ गया। वही पानी है जो मशीन में डालने के पहले थी। इसका pH आप लगभग 5-6 के बीच में देख रहे हैं। ये एसिडिक पानी है, इस पानी को निरंतर पिएंगे बीमारी ठीक होने वाली नहीं है। अब ये देखिए एल्कलाइन पानी, आप लगभग 10 के आसपास का पानी है, 10 pH का पानी पिएंगे, रोग ठीक होगा। इस गुणवत्ता का पानी जो कोई भी पिएगा उसके शरीर में कैंसर के कोशिकाएं विकसित हो ही नहीं सकती। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में कैंसर की कोशिकाएं डेवलप होने लगे हैं तो भी वो ठीक होने लगेगा, वो कोशिकाएं अपना ग्रोथ कंट्रोल में ले आएंगी। ऐसी भी और भी इसकी गुणवत्ता मैं और दिखाना चाहूंगा। ये मैं पानी फिर से लिया यहाँ से, जरा सा मैंने लिया, और नॉर्मल पानी मैं यहाँ से लेकर के आ रहा हूँ जो कि इस टंकी में रखा हुआ है ना। ये मैंने यहाँ से ले लिया, ये सामान्य जल है, और सामान्य जल मैंने बाएं तरफ रखा, दाहिने तरफ मैंने ये जल रखा। अब मेरे पास में एक केमिकल है ORP मापने के लिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, बेटा इधर ना, ORP ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी। अब मैंने ये डाला है, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, और इसमें जैसे मैंने 2-3 बूंद डाला ये कलर अपना छोड़ना चालू कर दिया। ये देखिए, ये गुलाबी कलर, एक ही केमिकल डाले थे, एक में कोई फर्क नहीं पड़ा, दूसरे में ये गुलाबी कलर आपको दिख रहा है। इस पानी को पीते रहेंगे तो ढेरों प्रकार की बीमारियां ठीक होने लगेंगी। बड़ी बड़ी कंपनियां लाखों रुपए का मशीन बनाती हैं इस गुणवत्ता का जल तैयार करने के लिए। इस 3 लाख रुपए में मिलने वाली मशीन, जिससे जो क्वालिटी वो बना के देते हैं, वही क्वालिटी का पानी मात्र 26,200 में स्वदेशी तंत्र के द्वारा हमने तैयार किया है। राजीव दीक्षित का सपना साकार हो रहा है। हम जैसे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, देश का भला होगा, देश का पैसा देश में, देश के लोगों का स्वास्थ्य उच्च शिखर पर पहुंचेगा। हर व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है अगर ये पानी का मशीन घर में लगा लेवे। क्योंकि आज मित्रों, मैंने बता दूं मित्रों, भाइयों बहनों, आज जो केमिकल डल रहा है खेतों में, उसका 10% ही पौधों में जाता है, 90% तो जल स्तर में नीचे चला गया, और वही पानी हम खींच खींच करके पी रहे हैं। उस पानी में केमिकल आ चुका है, एसिडिक हो चुका है। उस पानी को ठीक करने की क्षमता वाला यह जीवन जल संयंत्र हमने तैयार कर दिया है। इसको प्राप्त करने के लिए संपर्क सूत्र है, आप देख सकते हैं, वो फोन नंबर है। फोन नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं 7869351476, दुर्ग छत्तीसगढ़, श्री गायत्री स्वावलंबन केंद्र। अंत में बोल दूं, श्री गायत्री स्वावलंबन केंद्र दुर्ग, यहाँ ये उपलब्ध होगा। ये जो कांसा थाली देख रहे हैं, ये कांसा थाली मशीन हमने कर्नाटक से मंगाया है, और तलवों के माध्यम से टॉक्सिन बाहर निकालने का बहुत बढ़िया सरंजाम है। इसके बारे में ये पोस्टर है, पोस्टर में सारी जानकारी दी हुई है। एक बार आप जी, इसका क्या प्राइस होगा? ये अगर खरीदे हैं तो 32,000 में मिल जाता है। बहुत अच्छी गुणवत्ता की है, और लाइफ टाइम टेक्निकल सपोर्ट हम फ्री रखते हैं, जो हमसे खेत के लिए करके जाएंगे, सारी जानकारी हम देते रहेंगे। तलवों के माध्यम से पूरा टॉक्सिन शरीर का बाहर निकालता है। 10 मिनट का ट्रिप हम यहाँ करा रहे हैं, 10-10 मिनट का। ये
पोस्टर दिखा दें ताकि इसमें हमारे दर्शक देख सकेंगे कि इसमें क्या लाभ मिलता है। मुक्ति का द्वार है जिनकी पावन शरण, मुक्ति का द्वार है जिनकी पावन शरण, दृष्टि जिनकी